वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे एलटी ग्रेड की नई शिक्षक भर्ती के बारे में। देख सकते हैं आज के तमाम न्यूज़पेपर में खबर आई है कि अशासकीय और राजकीय कॉलेजों में एक साथ शुरू होगी शिक्षक भर्ती। तो अशासकीय यानी कि 2022 की टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की बात हो रही है। ये दोनों एग्ज़ाम कराए जाने हैं नए आयोग से। यहाँ पर बताया गया है कि 4163 पदों पर 2022 की टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम कराना है और असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर एग्ज़ाम कराना है। ये दोनों परीक्षाएं नए आयोग से कराई जाएंगी और साथ ही साथ राजकीय कॉलेजों में एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती होनी है। ये दोनों भर्तियां लोकसभा चुनावों के बाद यानी 4 जून के बाद कराई जाएंगी। तो एलटी ग्रेड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आई है। देख सकते हैं राजकीय विद्यालयों में होनी है नई भर्ती। समकक्ष अर्हता और कुछ विषयों की योग्यता में विवाद की वजह से ये विज्ञापन अभी तक नहीं निकल पाया। चूँकि एलटी ग्रेड के जो अलग अलग सब्जेक्ट हैं उसकी जो योग्यता है और टीजीटी के अलग अलग विषयों की जो योग्यता है उसमें अंतर पाया जाता है। बहुत जगह अर्हताएं अलग हैं जिसकी वजह से काफ़ी विवाद हो जाता है और मामले बहुत बार कोर्ट तक जाते हैं, भर्तियां इससे फंसती हैं। तो एलटी और टीजीटी की योग्यता को बिल्कुल सेम किया जा रहा है ताकि आगे चलकर कोई विवाद ना हो और समकक्ष अर्हता स्पष्ट होने का इंतज़ार है। उसके बाद विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो अगले 2-3 महीनों में मान कर चलना कि ये नोटिफिकेशन आने वाला है। तो जानते हैं एलटी ग्रेड की क्या योग्यता है, क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, क्या एज का लिमिट है, एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह सब कुछ हम लोग देखेंगे। तो लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर बताया गया है कि टीजीटी हिंदी की जो योग्यता है और एलटी हिंदी की योग्यता है उसमें अंतर है, इसे सेम किया जाएगा। इसी प्रकार से कला वगैरह अंग्रेजी में जो भी विवाद है उसे दूर किया जा रहा है। पिछली भर्ती एलटी ग्रेड की 2018 में आया था 10,768 पदों पर। यूपीपीएससी से ये भर्ती होता है। जो भी भर्तियां राजकीय यानी गवर्नमेंट कॉलेज हो, डिग्री कॉलेज हो, ये भर्तियां पीएससी से पहले भी होती थी, अभी भी होती रहेंगी। और जो भी भर्तियां एडेड विद्यालयों की हो, माध्यमिक में हो, एडेड डिग्री कॉलेज हो, ये भर्तियाँ सभी नए आयोग से कराई जाएंगी। तो एलटी ग्रेड राजकीय इंटर कॉलेजों में नियुक्त होने वाले शिक्षक होते हैं। कक्षा 9-10 में शिक्षक पढ़ाते हैं, सहायक अध्यापक भी इन्हें कहा जाता है। तो ये भर्ती यूपीपीएससी से पहले भी हुई थी 18 वाली और इस साल भी यूपीपीएससी से ही वैकेंसी ये पूरी कराई जाएगी। यहाँ पर अर्हता को लेकर देखिएगा चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी कि हिंदी की पहले योग्यता बताई गई है क्या है। तो आपका बैचलर्स यानी स्नातक में हिंदी होना चाहिए और इंटरमीडिएट में संस्कृत यहाँ पर अनिवार्य है और आपका बीएड होना चाहिए। तो एलटी ग्रेड के लिए बीएड अनिवार्य है, बीटीसी या डीएलएड वगैरह नहीं चलता है। ये बात बिल्कुल आप क्लियरली समझिएगा। सीटेट या यूपी टेट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सीधे सीधे आप आवेदन करते हैं इसमें। तो हिंदी में यहाँ पर स्नातक यानी बीए में आपका हिंदी तो होना ही चाहिए, लेकिन इंटर में बिल्कुल अनिवार्य है संस्कृत। इसकी अनिवार्यता से आप नहीं बच सकते और यहीं से विवाद होता है एलटी हिंदी में, क्योंकि टीजीटी हिंदी की जो योग्यता है उसे आप समझिएगा। टीजीटी हिंदी में यदि आपने स्नातक में सिर्फ हिंदी पढ़ा है तो इंटर में संस्कृत वहाँ पर भी अनिवार्य है। लेकिन एक और ऑप्शन होता है टीजीटी हिंदी में कि यदि आपने बीए में हिंदी और संस्कृत दोनों पढ़ लिया है तो फिर इंटर में आपका संस्कृत हो ना हो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, आपको इससे छूट मिल जाती है। लेकिन एलटी हिंदी में ये छूट नहीं मिलता है। एलटी हिंदी का यदि आपको शिक्षक बनना है तो आपका इंटर में संस्कृत होना ही चाहिए। 2018 वाली भर्ती में बहुत सारे अभ्यर्थी हिंदी में चयनित हो गए, लेकिन उनका इंटर में संस्कृत नहीं था। बाद में मामला फंस गया, कोर्ट भी गया, छात्रों को राहत नहीं मिली थी। इंटर में संस्कृत उनसे मांगा ही गया था, क्योंकि कोई भी भर्ती हो अपने नोटिफिकेशन के शर्तों के आधार पर ही पूरा किया जाता है। और इसी वजह से इस बार टीजीटी और एलटी ग्रेड की अर्हता को बिल्कुल सेम किया जा रहा है ताकि आगे कोई विवाद ना हो। ठीक है, तो ये रहा एलटी हिंदी का एलिजिबिलिटी। इंग्लिश में भी देखिए, यहाँ पर इंग्लिश में मांगा जाता है स्नातक आपका इंग्लिश लिटरेचर में। ठीक है, अंग्रेजी साहित्य में आपका स्नातक हो और बीएड हो तो आप एलटी इंग्लिश का शिक्षक बन सकते हैं। मैथ्स के लिए बिल्कुल सिंपल है, आपका बैचलर्स मैथमेटिक्स में हो और बीएड हो। बीएड हर जगह लगेगा तो इससे आप नहीं बच सकते हैं। साइंस की बात करें तो आपका स्नातक में या बीएससी में फिजिक्स और केमिस्ट्री होना चाहिए और फिर बीएड है तो आप एलटी साइंस आवेदन करेंगे। सोशल साइंस की बात करें तो स्नातक यानी बीए में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, इन 4 में से कोई भी 2 विषय यदि आपने स्नातक में पढ़ा है और बीएड हैं आप तो आप सोशल साइंस से एलिजिबल रहेंगे।
कंप्यूटर की बात करें तो आपका बीई या बीटेक यदि है कंप्यूटर साइंस में, ठीक है, बीटेक आपका है या बीई है लेकिन कंप्यूटर साइंस में ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका मैकेनिकल, सिविल या इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में बीटेक है तो आप कंप्यूटर से आवेदन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। बीटेक या बीई कंप्यूटर साइंस में, या फिर बीएससी यदि आपका है कंप्यूटर साइंस में, या बीएससी आपका है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, या फिर बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन या बैचलर डिग्री विथ ए लेवल कोर्स फ्रॉम नाइलेट, ठीक है, इनमें से कोई भी एक, लेकिन बीएड आपका होना चाहिए, किसी भी कंडीशन के साथ बीएड लगेगा, ठीक है। ऐसे ही एलटी उर्दू की बात करें तो आपके स्नातक में उर्दू एज अ सब्जेक्ट रहा हो और बीएड आपका है तो आप एलिजिबल हैं। यहाँ पर कहीं नहीं ये कहता है कि तीनों साल आपके स्नातक में वो सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, तो 2 साल भी आपने विषय पढ़ा है तो आप एलिजिबल रहेंगे। साथ ही साथ परसेंटेज की भी कोई बाध्यता नहीं है कि आपका स्नातक में 50% होना ही चाहिए, कहीं पर कोई परसेंटेज का बाउंडेशन नहीं है, सिंपल स्नातक ही मांगा जाता है। और बीएड में आपका कुछ भी विषय हो, कुछ भी परसेंटेज हो, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखा जाता है बस आपका स्नातक यानी ग्रेजुएशन से देखा जाता है। सिर्फ हिंदी में आपका एक कंडीशन है कि इंटर में ये संस्कृत मांगते हैं, बाकी और कहीं भी जगह ऐसी बाध्यता नहीं होती है। फिर संस्कृत की बात करें तो आपका ग्रेजुएशन में संस्कृत हो और फिर बीएड हो तो आप एलिजिबल हैं। अब संस्कृत के लिए ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपका इंटर में हिंदी मांगा जाता है या बीए में हिंदी मांगा जाता है, ऐसा नहीं है। संस्कृत में सिर्फ बीए में संस्कृत और बीए, ठीक है, हिंदी में ज़रूर इंटर में संस्कृत ये मांगते हैं। आर्ट्स की बात करें, कला की, तो आपका स्नातक आर्ट सब्जेक्ट में हो या फाइन आर्ट में हो और बीएड हो, तो आर्ट के लिए भी बीएड मांगा जाता है। बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। म्यूज़िक की बात करें तो म्यूज़िक में भी बीएड मांगा जाता है। आपका बैचलर्स यानी ग्रेजुएशन म्यूज़िक में होना चाहिए, एक सब्जेक्ट आपने म्यूज़िक अपने स्नातक में पढ़ा है और बीएड है तो आप एलिजिबल हैं। और कॉमर्स की बात करें तो आपका बीकॉम और बीएड होना चाहिए। ऐसे ही फिज़िकल एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पर बीएड नहीं लगता है, सिर्फ फिज़िकल एजुकेशन ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर बीएड नहीं लगता है, लेकिन यहाँ पर फिर आपका बीपीएड मांगा जाएगा। ग्रेजुएशन आपका किसी भी फील्ड में हो, किसी भी सब्जेक्ट के साथ हो, यानी कि यहाँ पर आपका बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीटेक हो, कुछ भी आपने किया है, सिंपल स्नातक है, लेकिन बीपीएड है तो आप फिज़िकल एजुकेशन से आवेदन कर सकते हैं। होम साइंस के लिए आपका बैचलर्स डिग्री इन होम साइंस होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। ऐसे ही एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर के साथ है, आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर में और फिर आपका बीएड होना चाहिए। तो ये 15 विषयों का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है एलटी ग्रेड के लिए। एज लिमिट की बात हम लोग यहीं पर कर लेते हैं, तो एज लिमिट देख सकते हैं 21 से लेकर 40 साल है। लोअर एज लिमिट 21 साल है, अपर एज लिमिट 40 साल है। और जो उत्तर प्रदेश के रिजर्व कैंडिडेट होंगे उनको अपर एज लिमिट में कैटेगरी वाइज छूट मिल जाएगी। अदर स्टेट को भी मौका मिलता है उत्तर प्रदेश में, वो युवा सीट पर फाइट कर सकते हैं, लेकिन उनको कोई भी रिजर्वेशन, कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न का। तो इससे पहले जो भर्ती आई थी 2018 में, तो उसमें जो एग्ज़ाम पैटर्न था वो कुछ इस प्रकार से था, आप देख सकते हैं। एक पेपर सिर्फ हुआ था, सिर्फ एक सिंगल पेपर, कोई भी प्री मेंस नहीं था, ना ही कोई इंटरव्यू था। 150 नंबर का पेपर था जिसमें 30 नंबर जीएस के पूछे गए थे और 120 सवाल आपके सब्जेक्ट से पूछे गए थे। 2 घंटे का समय था। लेकिन इस बार ये जानकारी निकल कर आ चुकी है कि एलटी ग्रेड में प्री और मेंस देखने को मिलेगा। इंटरव्यू पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं होगा, लेकिन प्री और मेंस इस बार होगा। जो सिलेबस वगैरह है वो लगभग यही रहेगा, जीएस और आपका सब्जेक्ट, लेकिन प्री मेंस 2 स्टेप से आपको गुजरना होगा। प्री में क्या आएगा, मेंस में क्या आएगा, ये अभी क्लियर नहीं है। मेंस में तो मेनली आपका सब्जेक्ट ही रहने वाला है और प्री में सिर्फ जीएस होगा या जीएस प्लस सब्जेक्ट होगा, ये आने वाले समय पता चलेगा। तो फिलहाल आपको तैयारी करते रहनी है जीएस के साथ अपना सब्जेक्ट भी, और अलग अलग प्री मेंस के बारे में जब हमें एग्जैक्ट जानकारी मिलेगी तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। एक एक विषय का आप सिलेबस वगैरह यहाँ देख सकते हैं, और आप कहेंगे तो मैं ये एलटी ग्रेड 2018 वाला नोटिफिकेशन अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, तो आप चाहें तो वहाँ से इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। पिछली बार 10,764 पदों पर भर्ती आई थी। मेल की सीटें अलग होती हैं, फीमेल की अलग होती हैं। लगभग 3,500 से 4,000 सीटें पिछली बार खाली रह गई थी, क्योंकि जो मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर होता है यूपीपीएससी का, उसे छात्र पास नहीं कर पाए थे। तो इस बात का ध्यान रखना है कि यूपीपीएससी में एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होता है।
कितना होता है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, ये हम लोग देख लेते हैं। द मिनिमम इफिशियंसी स्टैंडर्ड फॉर SC/ST कैंडिडेट इज फिक्स्ड इज 30%, यानी कि 30% मार्क्स SC/ST छात्रों को लाना होगा टोटल जितने का पूर्णांक आपका होगा। और इसके अलावा जो अदर कैटेगरी है यानी कि SC/ST को छोड़कर, तो OBC, जनरल, EWS सबको 40% मार्क्स लाना पड़ेगा। और आपके एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो देख सकते हैं कि 1/3 यानी 0.33 का नेगेटिव मार्किंग भी होगा। सभी सवाल MCQ ही आते हैं और एक नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर रखा जाता है। तो यही थी कंप्लीट जानकारी LT ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर। बाकी नोटिफिकेशन के बारे में आगे जो भी अपडेट्स निकलेंगी, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जो भी जानकारी आएगी आपको सूचना दिया जाएगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।